हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड, 2 अक्टूबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहे अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो ऑस्कर 2024 के लिए दोस्तों भारत की वो कौन सी फिल्म है जिसको ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों मलयालम फिल्म है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ध्यान दें, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। इस मलयालम फिल्म को दोस्तों ऑस्कर 2024 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया गया है। बता दें दोस्तों, यह फिल्म साल 2018 में केरल में आई बाढ़ पर आधारित दोस्तों एक कहानी है। फिल्म लगान के बाद दोस्तों यह दूसरी फिल्म है जिसे ऑस्कर में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री इस फिल्म को मिली है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 यानी 96वां ऑस्कर पुरस्कार यह समारोह कब? तो 10 मार्च 2024 को दोस्तों लॉस एंजलिस में यह समारोह आयोजित होगा। प्रश्न 2, तो रेबीज के बारे में जागरूकता वृद्धि के लिए एक वैश्विक पहल के रूप में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस यह कब मनाया गया? तो दोस्तों 28 सितंबर को। हर वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस यह मनाया जाता है। हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस तो यह कब मनाया गया? तो यह मनाया गया दोस्तों 1 अक्टूबर को। थीम क्या थी दोस्तों इसकी? तो था ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। किसकी? तो विश्व रेबीज दिवस 2023 की जो थीम थी वो क्या थी? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान दिया गया है? तो वह है दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। बता दें दोस्तों, इस रिपोर्ट में दोस्तों 91 भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है, जिसमें दोस्तों शीर्ष पर IISc बेंगलुरु ने पहला स्थान प्राप्त किया है। बता दें दोस्तों, वर्ष 2023 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दिया था? तो उसमें 75 यूनिवर्सिटीज का नाम था। वहीं वर्ष 2024 के लिए दोस्तों 91 यूनिवर्सिटीज में भारत की शामिल है। नंबर 1 पर कौन है दोस्तों? ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वो है दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि ब्रिटेन की है। बढ़ते प्रश्न 4 पर। तो हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के कचरे के खिलाफ युद्ध यानी वार अगेंस्ट वेस्ट के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कचरे के खिलाफ युद्ध यानी वॉर अगेंस्ट वेस्ट के राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो उनका नाम है दोस्तों कैप्टन बाना सिंह। कौन है दोस्तों कैप्टन बाना सिंह? तो दोस्तों यह परमवीर चक्र विजेता है कैप्टन बाना सिंह। इनको ही जम्मू कश्मीर राज्य ने दोस्तों कचरे के खिलाफ युद्ध में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के तौर पर राजदूत इनको नियुक्त किया है। बता दें दोस्तों कैप्टन बाना सिंह, जिनको दोस्तों उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए वर्ष 1987 में भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था। कौन सी यूनिट? तो 8 जैक लाई से दोस्तों इनका संबंध है। जब इनको दोस्तों परमवीर चक्र मिला था उस समय पे यह नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। बता दें दोस्तों 3 लिविंग लेजेंड वर्तमान समय में दोस्तों परमवीर चक्र प्राप्त करता 3 लोग जीवित हैं, उनमें से कैप्टन बाना सिंह दोस्तों एक हैं। प्रश्न 5, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में अप्सा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अप्सा यानी आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को दोस्तों, और कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने पहाड़ी जिलों में 6 महीने के लिए दोस्तों आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को बढ़ा दिया है? तो वो है दोस्तों मणिपुर राज्य। भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्य है मणिपुर राज्य। वहां पर दोस्तों अप्सपा को 6 महीनों के लिए दोस्तों पहाड़ी जिलों में बढ़ा दिया गया। बता दें दोस्तों मणिपुर में दोस्तों मई से जारी हिंसा के बीच आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के दायरे को कुछ जिलों में, पहाड़ी जिलों में 6 महीनों के लिए वहां पर बढ़ा दिया गया है। चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों मणिपुर के? तो उनका नाम है दोस्तों N बीरेन सिंह। वहीं गवर्नर कौन है वर्तमान समय में? तो अनुसुईया उइके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6 पर। हाल ही में कहां देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 6। तो देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो बता दें दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मसूरी में, यानी उत्तराखंड राज्य के मसूरी में ही हाल ही में कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जो कि देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है।
बता दोस्तों उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का दोस्तों वहां पर उद्घाटन किया। कार्टोग्राफी मतलब मानचित्र कला संग्रहालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7वें पर। तो हाल ही में भारत के किस महान वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी फेमस दोस्तों यह पर्सनालिटी 98 वर्ष की आयु में दोस्तों भारत के जो महान वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, उनका हाल ही में चेन्नई में निधन हुआ है। तो वह है दोस्तों MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनका दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है, जिनको कि दोस्तों हरित क्रांति के जनक माने जाते थे। वर्ष 1967 में दोस्तों यह पद्मश्री, 1971 में रमन मैग्सेसे, 1972 में दोस्तों पद्म भूषण और 1989 में दोस्तों यह पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित हुए थे। तो दोस्तों MS स्वामीनाथन, जिनका कि हाल ही में निधन हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 पर। तो हाल ही में किसे इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इंटेल इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, उनका नाम है दोस्तों गोकुल सुब्रमण्यम। ध्यान दें, इंटेल इंडिया के जो अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है गोकुल सुब्रमण्यम। बढ़ते हैं प्रश्न 9 पर। तो हाल ही में किस देश ने अपने पहले घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है। तो प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों, हाइकुन नामक पनडुब्बी घरेलू निर्मित पनडुब्बी का अनावरण किस देश ने हाल ही में किया। तो वह है दोस्तों ताइवान देश। ध्यान रहे, ताइवान देश ने ही अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी जिसका नाम हाइकुन है, हाल ही में दोस्तों उसका अनावरण किया है। बढ़ते हैं प्रश्न 10वें पर। तो हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 यह जारी की गई है। तो किसके द्वारा, तो IIMD यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा। तो उसमें भारत को दोस्तों 56वां स्थान वहां पर हासिल हुआ है, यानी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत को 56वां स्थान वर्ष 2023 में दोस्तों हासिल हुआ है। वहीं अगर दोस्तों वर्ष 2022 की बात की जाए तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का दोस्तों 52वां स्थान था अभी, जबकि दोस्तों 2023 में 4 स्थान नीचे खिसककर भारत अभी दोस्तों 56वां स्थान पर, भारत को 56वां स्थान हासिल हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न 11वें पर। तो हाल ही में किसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के नए अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए वो है दोस्तों बनमाली अग्रवाल। ध्यान रहे, बनमाली अग्रवाल, इनको ही टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किनका इन्होंने स्थान लिया, तो वो थे दोस्तों विजय सिंह। पढ़ते हैं प्रश्न 12वें पर। हाल ही में किसने जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक पुस्तिका का विमोचन किया है। तो पुस्तिका दोस्तों जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक पुस्तिका का हाल ही में विमोचन किया गया। किसके द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा। ध्यान रहे, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके द्वारा ही जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक पुस्तिका का हाल ही में विमोचन किया गया है। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी है, तो लेखक हैं दोस्तों ललित गुप्ता। इस पुस्तिका का उद्देश्य दोस्तों लोगों को अपने आहार के बारे में सही विकल्प चुनने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करना है। तो ध्यान रहे, जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार, जो कि ललित गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक है, इसका विमोचन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हाल ही में किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के, तो उनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। वहीं विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया। गवर्नर कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13वें पर। तो हाल ही में बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो वह है दोस्तों कैमूर जिला। बिहार राज्य का कैमूर जिला, जहां पर बिहार का दोस्तों दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की हाल ही में घोषणा की गई है। रिसेंटली दोस्तों भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, तो वह है दोस्तों वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह दोस्तों मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व हाल ही में बना है। प्रश्न 14वां, हाल ही में किस वरिष्ठ
परमाणु वैज्ञानिक को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया? तो BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों विवेक वाशिन को ही तो वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक है, इनको ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है। बता दें दोस्तों, भाभा BARC के 14वें डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए हैं। किनका इन्होंने स्थान लिया? तो वो थे दोस्तों अजीत कुमार मोहंती। BARC की स्थापना कब होती है? तो 3 जनवरी 1954 को। इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे दोस्तों होमी जहांगीर भाभा। वही हेडक्वार्टर कहाँ पर है BARC का? तो वो है दोस्तों ट्रॉम्बे, मुंबई में। किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत BARC आता है? तो वो आता है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत यह भाभा परमाणु अनुसंधान आता है। तो ध्यान है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है विवेक वाशिन। प्रश्न 15, तो हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? तो स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव यह कहां पर आयोजित किया गया था? दोस्तों इंदौर में। तो किसके द्वारा यह पुरस्कार दिए गए? तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान दोस्तों इंदौर, जो कि कहां पर? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। वहीं पे दोस्तों यह नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया और सर्वश्रेष्ठ सिटी का स्थान दोस्तों इंदौर को ही दिया गया। प्रश्न 16, तो भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना के साथ किस खिलाड़ी ने एशियन गेम्स 2023 में मिक्स्ड डबल इवेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो दोस्तों 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो यह चीन में किया जा रहा है। तो रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस खिलाड़ी है, इनके साथ दोस्तों एशियन गेम 2023 में मिक्स डबल फाइनल में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। तो इनके साथ कौन से खिलाड़ी थे? तो वो थे दोस्तों ऋतुजा भोसले और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने दोस्तों एशियन खेल 2023 में मिक्स डबल इवेंट में दोस्तों भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न 17वां, दोस्तों हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चयनित किया गया है? तो PTI के निदेशक मंडल के अध्यक्ष चुने गए, उनका नाम है KN शांता कुमार। यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के निदेशक मंडल के जो अध्यक्ष चुने गए उनका नाम है KN शांता कुमार। उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो उनका नाम है दोस्तों प्रवीण सोमेश्वर। उपाध्यक्ष प्रवीण सोमेश्वर। वहीं PTI की स्थापना कब होती है? तो 1947 में, यानी भारत की स्वतंत्रता के दोस्तों 2 सप्ताह बाद ही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। प्रश्न 18वां, तो हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य यानी मेंबर ऑफ UPSC के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? तो दोस्तों UPSC के मेंबर हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर दिनेश दास। इनको ही दोस्तों UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य इनको चुना गया है। UPSC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? तो उनका नाम है दोस्तों मनोज सोनी। संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों UPSC का उल्लेख है? तो वह है दोस्तों 315 यानी 315 से और 323 तक, आर्टिकल 315 से और 323 तक। अगला प्रश्न 19वां, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान यानी 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है? तो यह की गई दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार द्वारा। यानी दिल्ली राज्य सरकार द्वारा दोस्तों सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा वहां पर की गई है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों विनय कुमार सक्सेना। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न, तो हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? तो भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित किया गया। बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की ओर से भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स के चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो हाल ही में T20 क्रिकेट में किस देश ने सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों भारत, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या नेपाल। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बनाएं। इस वीडियो की दोस्तों PDF मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।